काफ़ी ब बृहद रूप से सरकार काम करने का प्रयास कर रही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और ख़ासकर एमएसएमई इसके ऊपर बहुत बड़ा फ़ोकस है और स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप अटल इनोवेशन मिशन को देखें, तो आपको और स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास उनके इक्विटी के इन्फ्यूजन के लिए, उनके इक्विटी के लिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, मार्केट डेवलपमेंट के लिए बड़े सारे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं और उसके लिए काम भी कर रही है सरकार, चाहे उसके लिए टैक्स कंसेशन वगैरह की बात करें। लेकिन बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आइडियाज़ की बहुत शॉर्टेज है। जो रिसर्च होता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बहुत सारा, उसका कमर्शियल यूटिलाइज़ेशन नहीं है, उसका कमर्शियल कन्वर्जन्स नहीं है। तो वो आइडियाज़ जो शॉर्टेज है, उस चीज़ों को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन सिस्टम्स ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ के उसका कमर्शियल यूटिलाइज़ेशन रिसर्च वगैरह में डेवलप करेंगे, तो इंडस्ट्री के लिए उसका बेनिफिट होगा और उससे उन लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के इनिशिएटिव भी आएँगे। और हमें माइंडसेट ज़रूर हमारे यूथ का चेंज करना पड़ेगा, चाहे हम स्पष्ट कह के करें कि व्हाइट कॉलर जॉब्स और नौकरियां एक लेवल के बाद सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकती। 10 करोड़ जनसंख्या को, इतनी बड़ी जनसंख्या को हर साल इतना नया एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां नहीं मिलेगी। उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप वाले रास्ते पे बढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो जो सरकार के साथ आवश्यकता है, हमें फोकस, मैं तो इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी कहता हूं कि आप प्रोटेक्शनिज्म के बजाय आप ये बोलिए ना सरकार को कि हमें पावर सस्ता दो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव करो, हमें इंटरेस्ट रेट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करो, हमारे को लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम करो, हमारे को लैंड कॉस्ट कम करो। इस पे जितना वो फोकस करेंगे उतनी एफिशिएंसी पूरे सिस्टम में जनरेट होगी। सरकार का फोकस तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है। हम लोग तो पर्टिकुलरली हम लोग इस चीज पे काफी फोकस कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम मिले, टैक्स कंप्लायंस में सब्जेक्टिविटी कम हो, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ज्यादा सिस्टम हो।